वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, प्रतिदिन की तरह आज फिर से हम 21 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के क्या महत्वपूर्ण और मुख्य प्रश्न हैं जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बनने की संभावना है उनसे प्रश्न। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया। दरअसल मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के विकास और उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया और करोड़ों रुपए इस दौरान लाभार्थियों को ट्रांसफ़र किए गए। 3,484 लोगों को लगभग 17 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफ़र की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज का हर तबका मजबूत होना चाहिए और सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने किस शहर के चेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है कानपुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया। 5 चार्जिंग पॉइंट्स के साथ प्लाजा में ऐसी और अधिक सुविधाएं शुरू करने की उम्मीद है। ये शुरुआत ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए एक प्रयास है जिसकी देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तुरंत ज़रूरत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने हाल ही में किस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए है महिला टी20 विश्व कप, ऑप्शन बी है मेंस टी20 वर्ल्ड कप, ऑप्शन सी है आईपीएल, ऑप्शन डी है अंडर-19 वर्ल्ड कप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेंस टी20 वर्ल्ड कप। आईसीसी ने दुनिया में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2020 को अगले साल तक के लिए रद्द कर दिया गया है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप को अब 2021 के अक्टूबर-नवंबर में आयोजित किया जाएगा। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के स्थगित होने के चलते इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के आयोजन के दरवाजे खुल गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिंद महासागर में पहली सुपर जायंट आइसोपॉड प्रजाति बाथिनोमस रक्सासा की खोज की है? ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है नेपाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। बाथिनोमस रक्सासा एक प्रकार का कॉकरोच है। सिंगापुर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने वर्ष 2018 में इंडोनेशिया में पश्चिम जावा के दक्षिणी तट से दूर हिंद महासागर के अस्पष्टीकृत जल में एक जीव की खोज की थी। जुलाई 2020 की शुरुआत में 2 वर्ष के अध्ययन के बाद टीम ने इस जीव को बाथिनोमस रक्सासा नाम दिया, जो सुपर जायंट बाथिनोमस है और इसे तब से समुद्र का कॉकरोच कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को कितने लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है? ऑप्शन ए है 55 लाख रुपए, ऑप्शन बी है 25 लाख रुपए, ऑप्शन सी है 35 लाख रुपए, ऑप्शन डी है 45 लाख रुपए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 25 लाख रुपए। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़े फैसले में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए 25 लाख के बीमा कवर को मंजूरी प्रदान कर दी है। आतंकवादी घटना में मौत होने पर यह राशि संबंधित प्रतिनिधि के परिजनों को मिलेगी। सरकार के फैसले से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों, सरपंच, पंच और बीडीसी अध्यक्ष के साथ ही शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों का बीमा कवर की सुविधा दी जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, असम सरकार ने घोषणा की कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में किस राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई?
ऑप्शन ए है नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। असम सरकार ने घोषणा की कि राज्य में हाल ही में आई हुई बाढ़ में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की 108 जानवरों की मौत हो गई। इस पार्क की स्थापना साल 1905 में आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में की गई थी। 1950 में इसका नाम बदलकर काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया। साल 1974 में भारत सरकार ने इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। उद्यान का अधिकांश हिस्सा पानी में डूबने की वजह से जानवरों को भोजन की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ब्रिटेन। चीन द्वारा हांगकांग पर नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए जाने के बाद ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब उसके हांगकांग के साथ ब्रिटेन की प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है। चीन के साथ तनाव बढ़ने के बीच ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा कि पहले की तरह अब चीज़ें नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार हांगकांग में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के चीन के निर्णय की पहले ही आलोचना कर चुकी है। चीन द्वारा जून में हांगकांग को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के दायरे में ले जाने से अब वहां पर कोई प्रदर्शन या सरकार विरोधी बयान दंडनीय अपराध बन गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाह्य विकास शुल्क और संरचनात्मक विकास शुल्क इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चार्ज की लंबित देयताओं की एक मुश्त वसूली के लिए समाधान से विकास नामक योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है हरियाणा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हरियाणा। इस योजना को केंद्रीय योजना विवाद से विश्वास के तर्ज पर विकसित किया गया है। इस योजना के समान ही वर्ष 2018 में बाह्य विकास शुल्क पुनर्निर्धारण नीति प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया था। हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र के नियमन 1976 के अनुसार एक लाइसेंसधारी भवन निर्माता को बाह्य विकास शुल्क का भुगतान तय मानदंडों के आधार पर करना होगा और संरचनात्मक विकास शुल्क यह भवन निर्माताओं द्वारा राज्य में प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के विकास हेतु भुगतान किए जाने वाले शुल्क हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के तीसरे G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों ने की कार्य योजना की थी? ऑप्शन ए है भ्रष्टाचार से निपटने में, ऑप्शन बी कोविड-19 से निपटने में, ऑप्शन सी आतंकवाद से निपटने में, ऑप्शन डी है साइबर अपराध से निपटने में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कोविड-19 से निपटने के लिए भारत के तीसरे G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की कार्य योजना थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरे G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में भाग लिया। G20 की कार्रवाई योजना कोविड-19 महामारी से निपटने की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है वर्मा फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन सी है सीरम बायोटेक लिमिटेड, ऑप्शन डी है अजय बायोटेक इंडिया लिमिटेड। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। भारत का पहला स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा विकसित किया गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने निमोनिया के खिलाफ देश के पहले स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। दवा नियामक ने पुणे स्थित फर्म सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा एक विशेष विशेषज्ञ समिति की मदद से वैक्सीन का पहले, दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल यानी सारे नैदानिक परीक्षण डेटा की समीक्षा की और फिर निमोकॉकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन के लिए बाजार की मंजूरी प्राप्त की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में विकसित किया गया कौन सा मालवेयर डेटा चोरी करने में सक्षम है? ऑप्शन ए है ट्रिकबोट एजेंट टेस्ला, ऑप्शन बी है ब्लैक रोल मालवेयर, ऑप्शन सी है लॉकी बोट, ऑप्शन डी है कोविड लॉक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ब्लैक रॉक मालवेयर। एक मोबाइल सिक्योरिटी फर्म थ्रेट फैब्रिक ने मालवेयर की खोज की है। मालवेयर को थर्ड पार्टी वेबसाइट पर दिए जाने वाले नकली गूगल अपडेट पैकेज के रूप में वितरित किया जा रहा है। मालवेयर विभिन्न माध्यमों से घुसपैठ करने में सक्षम है, जैसे कि प्रदर्शन
SMS फ्लड्स विशिष्ट एप्लीकेशन शुरू करना, कस्टम पशु सूचनाएं दिखाना, SMS फ्लड प्रदर्शन करना आदि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है देवेश उत्तम, ऑप्शन बी है निरंजन कुमार, ऑप्शन सी हर्षवर्धन श्रृंगला, ऑप्शन डी है डॉक्टर विधु पी नायर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर विधु पी नायर। डॉक्टर विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वह 2002 बैच के एक भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ई पोर्टल एस्पायर को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है ICAT, ऑप्शन बी है हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, ऑप्शन सी है टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ICAT, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी ICAT द्वारा ऑटोमोबाइल सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन एस्पायर नामक एक ई पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य ज्ञान और विशेषज्ञता के आदान प्रदान से देश की समग्र सामाजिक आर्थिक प्रगति सहित भारतीय मोटर वाहन उद्योग क्षेत्र के विकास और तकनीकी क्षमता में सुधार करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन ए है लालजी टंडन, ऑप्शन बी है आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन सी है जयराम दास दौलतराम, ऑप्शन डी है अनिल बैजल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लालजी टंडन। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज लखनऊ में चल रहा था। उनकी अनुपस्थिति में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त दायित्व सौंप दिया गया था। लालजी टंडन का जन्म 12 अप्रैल 1935 में हुआ था। अपने शुरुआती जीवन में ही लालजी टंडन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। लालजी टंडन को साल 2018 में बिहार का गवर्नर बनाया गया था। उन्हें इसके बाद साल 2019 में मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।